वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है रिस्टोर फैक्ट्स। 10 ऐसे डरावने फैक्ट्स जिसे देखने और सुनने के बाद आपकी नींद उड़ जाएगी। नंबर 10 पर है नाले बा। 1990 के दशक में कर्नाटक के लोग अपने दरवाजे के बाहर नाले बा लिखते थे, जिसका मतलब था कल आना, क्योंकि वहाँ के लोगों में दहशत फैली थी कि वहाँ रात के समय में चुड़ैल घूमती है और परिवार के सदस्य की आवाज़ में दरवाजे से पुकारती है, और माना जाता है कि जो भी दरवाज़ा खोलता था वो कभी नहीं मिलता। इस आत्मा को किसी पत्नी का चुड़ैल माना जाता था जो शहर में अपने पति के तलाश में घूमती है। माना जाता था दरवाजे में नाले बा लिखने के कारण वह चुड़ैल कल आती थी और फिर इसे पढ़कर चली जाती थी, और ऐसा रोज चलता रहता था। नंबर 9 पर है एओकिगाहारा सुसाइड फॉरेस्ट। एओकिगाहारा जापान में स्थित एक जंगल है और इसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि 1950 के बाद इस जंगल में 500 से भी ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या कर ली है। इस जंगल में चारों तरफ लोगों के कपड़े व जूते देखने को मिलते हैं और कोई भी अकेला इस जंगल में जाने से कतराता है। इस जंगल में इतने आत्महत्या की वजह यहाँ पर मौजूद भूत प्रेतों को माना जाता है, जिसके कारण यहाँ आने वाले लोग ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर होते हैं। नंबर 8 पर है पोवेग्लियर आइलैंड। इटली में मौजूद पोवेग्लियर आइलैंड को मौत का टापू भी कहा जाता है और सरकार ने लोगों के इस टापू में जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, जब इटली में बहुत साल पहले फैली प्लेग की बीमारी फैली थी, जिसमें बहुत से मरीजों को यहाँ हॉस्पिटल बनाकर रखा गया, और जब मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो कुछ को जिंदा जला दिया गया। इसके बाद इस हॉस्पिटल को सरकार द्वारा बहुत बार खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ असामान्य घटनाओं और भूत प्रेत दिखने की शिकायतों के बाद सरकार को यहाँ प्रतिबंध लगाना पड़ा। नंबर 7 पर है टोयोल या टूयूल। टोयोल या टूयूल इंडोनेशिया और बहुत से एशियाई देशों के लोक कथाओं में माना जाने वाला ऐसे बच्चों की आत्मा है जो जन्म लेने से पहले ही माँ के गर्भ में मर जाते हैं। टूयूल का काम चोरी करना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन यह किसी की हत्या नहीं करता। इसकी आत्मा को काले जादू से बुलाया जाता है और किसी दूसरे के घर में चोरी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से देशों में आज भी टूयूल पर विश्वास किया जाता है और माना जाता है कि अगर घर से अचानक कोई चीज़ गायब हो रही हो तो ये टूयूल की वजह से है, और अगर कोई व्यक्ति अचानक से अमीर हो रहा है तो उसके पास टूयूल है। नंबर 6 पर है ओमेकुआ। हवाईन लोक कथाओं के अनुसार ओमेकुआ पूर्वजों की आत्मा होती है जो मरने के बाद भी जरूरत पड़ने पर अपने वंशजों की हर बुराइयों से रक्षा करती है। इन्हें फैमिली गॉड भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये परिवार के साथ जानवर या पत्थर बनकर रहते हैं। नंबर 5 पर है ओकीकू। ओकीकू जापान की भूतिया गुड़िया है। माना जाता है कि 1918 में एकिची सुजुकी नाम के लड़के ने इस गुड़िया को अपनी 3 साल की बहन ओकीकू के लिए खरीदा था और उसी के नाम पर गुड़िया का नाम भी रखा गया। लेकिन जब उस लड़की की मौत हो जाती है तो उस गुड़िया में अजीबोगरीब हरकतें दिखाई देने लगती है और उसके बाल अपने आप बढ़ते हैं। परिवार के अनुसार ओकीकू को उस गुड़िया से इतना प्यार था कि उन्हें लगता था उनकी बेटी की आत्मा उसी गुड़िया में चली गई। इसके बाद परिवार उस गुड़िया को जापान के मनेंजी टेम्पल में दे देते हैं और माना जाता है अभी भी इस गुड़िया के बाल बढ़ते रहते हैं और मंदिर का साधु इसे समय समय पर काटता है। नंबर 4 पर है असाकुरा हॉस्पिटल। असाकुरा हॉस्पिटल को जापान की सबसे भूतिया जगह मानी जाती है। यह हॉस्पिटल मनोरोगियों का अस्पताल हुआ करता था, लेकिन माना जाता है एक बार डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से यहाँ 40 से ज़्यादा मरीजों की मौत जो गई, उसके बाद से ही यहाँ लोगों को अजीबोगरीब हरकतें और आवाज़ें सुनाई देने लगी। बहुत से मरीज दीवार में ही अपना सिर मारकर आत्महत्या करने लगे। जब ये सब घटनाएं बहुत अधिक बढ़ गई तो 2001 में इस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नंबर 3 पर है मॉथमैन। 1966 के समय वेस्ट वर्जीनिया के बहुत से लोगों ने 10 फुट बड़े ऐसे जानवर को देखने का दावा किया था, जिसका शरीर इंसान का है लेकिन उसके पंख है और आंखें लाल है, और इसे मॉथमैन नाम दिया गया है। सबसे पहले मॉथमैन को 15 नवंबर 1966 को 2 दंपतियों द्वारा देखा गया। इसके बाद भी इसे बहुत से लोगों द्वारा देखने का दावा किया गया। कोई इसे भूतिया घटना बताता है तो कोई इस घटना को एलियन से जोड़कर देखता है, लेकिन यह असल में क्या है अभी तक पता नहीं चल पाया है। नंबर 2 पर है पॉन्शनैक। पॉन्शनैक बहुत से संस्कृतियों में माने जाने वाली ऐसी औरत की आत्मा है जिसकी बच्चे को जन्म देते हुए मौत हो गई हो। माना जाता है कि दिखने में ये बहुत ही सुंदर होती है, जिसकी लाल आंखें, लंबे नाखून और खून लगी हुई सफ़ेद कपड़े पहने हुए होती है। इसे किसी पिशाच की तरह खून की प्यासी माना जाता है और माना जाता है ये अधिकतर मर्दों का ही शिकार करती है। लोककथाओं के अनुसार पॉन्शनैक पूर्णमासी की रात को निकलती है और हंसने या रोने की आवाज़ से अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाती है। अगर आवाज़ जोर से आ रही है तो वह दूर है, अगर आवाज़ धीमी है तो वह आसपास ही है।
माना जाता है वह सामने होगी तो प्लूमेरिया के फूल की तरह खुशबू आती है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार पोंचनाक सूखते हुए कपड़ों से अपना शिकार ढूंढती है, इसीलिए मलेशिया के लोग रात के समय कोई कपड़ा बाहर नहीं रखते। और नंबर 1 पर है ला llorona। ला llorona अमेरिकी और मैक्सिकन लोक कथाओं के अनुसार ऐसी चुड़ैल या आत्मा है रात को पानी वाली जगहों जैसे नदी या नालों के किनारों में अपने बच्चे के लिए रोते घूमती है, इसीलिए इसे द वीपिंग वुमन नाम भी दिया गया है। वहाँ के लोक कथाओं के अनुसार मरिया नाम की खूबसूरत औरत जो 2 बच्चों की माँ होती है, वह एक दिन अपने पति को किसी दूसरे औरत के साथ देख लेती है, जिससे मरिया इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि अपने छोटे बच्चे को पानी में डुबोकर मार देती है। इसके बाद मरिया को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह भी पानी में डूबकर मर जाती है। माना जाता है इसी घटना के बाद मरिया अपने बच्चों की तलाश में रात को रोते हुए पानी के किनारे घूमती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।